आज पूरा भारत देश अपने महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको नमन कर रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हारे नहीं, बल्कि खुद मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। देखिए आज उनकी जयंती पर प्रताप गाथा। महाराणा के प्रताप को नमन। भारत के महान सपूत की प्रताप गाथा। इतिहास एक पराक्रमी योद्धा का, क्या दिवेर क्या हल्दी घाटी, हर रण क्षेत्र में थे वो महाराणा। महाराणा प्रताप को हमारे देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माना जाता है। उन्हें अकबर की अवज्ञा और उनके वफादार घोड़े चेतक की बहादुरी के लिए याद किया जाता है। महाराणा ने उस समय मुगल साम्राज्य। शोभा यात्रा राधा कृष्णा सोसाइटी से निकल रही है और दादरा में पूरा गांव में भ्रमण करके वापस सोसाइटी में आएगी और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम है। आशा वैष्णो उस पार्टी के द्वारा प्रोग्राम की प्रस्तुति दी जाएगी। महाप्रसाद रखा गया है। तो सभी दादरा नगर वासियों से मेरा नम्र निवेदन है, जितने ज़्यादा संख्या में आवे, प्रोग्राम की शोभा बढ़ावे। ये जो महाराणा प्रताप की जयंती पहली बार मना रहा है, इसका मकसद क्या है? महाराणा प्रताप जयंती का बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो रियल हीरो के बारे में भूल चुके हैं, उनको थोड़ा उसके बारे में बताना कि अपने ऐसे रियल हीरो हुए हैं जो देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया है। तो हमारा मकसद ये है कि उनके बारे में थोड़ा बताना। जो काल्पनिक हीरो में अपने बच्चे जी रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं, रियल हीरो के बारे में नहीं जानते। तो रियल हीरो के बारे में बताना ही हमारा। की लड़ाई में अहम भूमिका। हल्दी घाटी में चेतक को भी गंभीर चोटें आई थी, मौत हो गई। दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा जमा लिया था जो कभी मुगलों के हाथों गवा दिए थे। कर्नल जेम्स टॉ ने मुगलों के साथ हुए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 तक लंबे संघर्ष के बाद वो मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे। महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठते थे, उस समय जितनी मेवाड़ भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी भूमि अब उनके अधीन थी। वैसे तो महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें उनका मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना से आमना सामना हुआ। 1576 में ये युद्ध हुआ। इस जबरदस्त युद्ध में करीब 20,000 सैनिक महाराणा प्रताप के साथ थे और 80,000 मुगल सैनिकों का सामना किया। महाराणा के प्रताप को नमन। हल्दी घाटी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध, जिसके बाद अधिकांश राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए, लेकिन महाराणा ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा था। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चोट लगी जिसे वो कभी उभर नहीं पाए। 19 जनवरी 1597 को सिर्फ 57 साल की उम्र में चावड़ में उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनकी वीर गाथा आज भी अमर है और जो युगों युगों तक गाई जाएगी।